आज वेनेसडे के दिन हमें जो इंडियन मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिखा हुआ बहुत ज़्यादा एक रेंज बाउंड में मार्केट ट्रेड हुआ है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस एक रेंज में चले। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे आज क्लियरिंग हॉलीडे के साथ में ट्रेडिंग हॉलीडे भी है। मार्केट यहाँ पे गुड़ी पाड़वा और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। तो अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, आज लेट नाइट में फेड की जो पॉलिसी है उसके आउटकम आएंगे। यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि जो फेड है वो अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.25 से रेट हाइक करता है या 0.50% से रेट हाइक करता है, क्योंकि इस बार यहाँ पे जो ओपिनियन आ रहे हैं एक्सपर्ट के वो मिक्स आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आज हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। आज हमें निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 17,151। कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी 44 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आया है। और वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 40,000 पे क्लोज आया हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 104 पॉइंट प्लस ट्रेड होता हुआ दिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले हम डेक्स देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो डेक्स एट प्रेजेंट अभी ट्रेड हो रहा है वो 0.64% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीसी यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे 0.39% प्लस ट्रेड हो रहा है। चलिए अब यूएस के फ्यूचर, यूएसडीआरआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे जो यूएस के फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। S&P 500, डाउ जोन्स और नैस्डैक ये तीनों इंडेक्सेस यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। अब यूएसडीआरआर एक बार चेक कर लेते हैं। यूएसडीआरआर एट प्रेजेंट यहाँ पे 82.64 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। ब्रेंट ऑयल अभी 75.11 पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले एज पर जो यहाँ पे प्राइस एक्शन है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आज हमें बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली वो थी 40,036 की। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हाई दिया है 40,085, लो है 39,837 के और क्लोज मिला है 39,999 का। ऑलमोस्ट यहाँ पे 40,000 की क्लोजिंग देखने को मिली है। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी यहाँ पे 104 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड हुआ है। और हम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 39,860 की। यहाँ अभी मार्केट ये कंसिस्टेंट, आज हमारा ये सेकेंड डे है जो कि यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। डिपेंड करता है कि अब ये क्लोजिंग कितनी सस्टेनेबल है, क्योंकि आज रात में जैसा कि मैंने बताया हूँ फेड की मीटिंग के आउटकम आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि आज हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें कल कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन पे आ जाते हैं और ये जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको यूज कैसे करना है पहले हम वो देख लेते हैं, देन आफ्टर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करेंगे। तो देखिए, कोई भी आप मूविंग एवरेज अगर यूज कर रहे हैं, चाहे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, 20, 50, 15, 60, 100 कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, कौन सा भी मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कैंडल इस मूविंग एवरेज के पैरेलल बन रहे हैं, इस मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार से ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। मेरे आप प्रीवियसली सभी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं हर वीडियो में यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता हूँ कि ये जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक तो कैंडल इसके नीचे बनाना चाहिए अगर आप डाउन साइड का ट्रेड में बैठना चाहते हैं, और अगर आप अप साइड के ट्रेड में आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड होने वाला है, तो कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर बनाना चाहिए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो 9:15 की पहली कैंडल है, यहाँ पे कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी अच्छा खासा एक गैप अप खुली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और आज सारा दिन मार्केट एक रेंज में रहा। उसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया हूँ अभी कि आज रात में फेड की पॉलिसी है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। और जो यहाँ पे एट प्रेजेंट यूरोप के और जो डाउ के फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं वहां पे भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कल की। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट में जो कल के लिए हमें, एक तो कल थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है, फेड के जो आउटकम आएंगे उसके इफेक्ट पड़ेंगे कल। तो
तो यहाँ पे मैं फिर से एक चीज क्लियर करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 14 मार्च का ये कैंडल बना हुआ है। इस कैंडल का जो हाई है वो है 39,909 के, और मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो डबल टॉप है इसको अभी ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि अब ये कितना इस पे यहाँ पे ये सस्टेन होता है। तो देखिए अभी फिलहाल कल के लिए हमें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में वो है 40,140 के। कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 40,140 के ऊपर निकलता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें जो अप साइड में टारगेट निफ्टी में देखने को मिलने वाले हैं वो देखने को मिल जाएगा। पहला टारगेट रहेगा 40,250। सेकेंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में एज पर प्राइस एक्शन वो है 40,371, और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वो है 40,484। ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे जो ड्यूरिंग द इंटरडे जहां पे मार्केट सपोर्ट को टच करके बाउंस हुआ था वो लेवल आ रहे हैं 39,835 के। कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 39,835 के नीचे निकलता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो डाउन साइड में हमें बॉटम में जो पहला टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो है 39,687। ये रहेगा पहला डाउन साइड का टारगेट। सेकेंड यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी बैंक में वो है 39,410 के, ये सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा निफ्टी बैंक में एज पर प्राइस एक्शन वो है 39,271 के। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे एनएससी की साइड पे चल के ऑप्शन चेन में टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए हम पुट साइड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो 40,000 की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ अच्छी खासी हमें पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो सबसे पहला जो क्रूशियल सपोर्ट है कल के लिए वो है 40,000, कल हमारे यहाँ एक्सपायरी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 39,900, और थर्ड क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है 39,800 का। अगर ये सब सपोर्ट ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है वो है 39,500 के। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 40,100 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कल के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 40,100, सेकेंड रेजिस्टेंस है 40,200 और थर्ड रेजिस्टेंस है 40,300। अब अगर यहाँ पे क्रूशियल मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो कल निफ्टी अगर 40,300 को भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 40,500। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है 40,500 का और सपोर्ट आ रहा है 39,500 का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है उसको कल निफ्टी ऊपर 40,500 का जो स्ट्राइक है इसके ऊपर जाती नहीं दिख रही। इसी रीजन से यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 40,500 के स्ट्राइक प्राइस में अच्छा खासा कॉल में सेलिंग करे हैं, और यहाँ पे बॉटम में 39,500 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है। उनको ये नहीं लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी 39,500 को ब्रेक करेंगी। अब अगर ये दोनों लेवल किसी भी रीजन से कल ब्रेक होते हैं तो जिस साइड में ये लेवल ब्रेक होंगे वहां पे हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट होते हुए दिखेंगी। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में आज हमें जो ओपनिंग देखने को मिली है वो है 17,177 की, हाई देखने को मिला है 17,207, लो है 17,107 और क्लोज है 17,151 के। यहाँ पे निफ्टी कल के कंपेयर में 44 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और बात कर लेते हैं 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,171 की। निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट वहीं पे है, इससे 20 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी। लेकिन अब अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं और इसके नीचे अगर निफ्टी जाके सस्टेन होता है तो हमें एक वापस से मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो
तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि आज हमें कैसी मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिली और हमें कल कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे सेम जिस प्रकार से निफ्टी गैप अप खुली थी बैंक निफ्टी, उसी प्रकार से निफ्टी भी गैप अप खुली, लेकिन ऊपरी लेवल पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और देन आफ्टर यहाँ पे ये 10:30 बजे के बाद में मार्केट क्लोज होने तक निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों इंडाइसेस एक चॉपी रेंज में चले गए। एक रेंज बाउंड मार्केट में हमें ट्रेड देखने को मिला। सेम यहाँ पे भी जो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सभी कैंडल इस मूविंग एवरेज के पैरेलल बनी। अगर इसके नीचे या इसके ऊपर क्लोज आता था तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ट्रेड लेते थे। तो देखिए दोस्तों, कल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल एक्सपायरी है, कल फेड के मीटिंग के आउटकम आएंगे। इस सिनेरियो में कल किसी भी रीजन से निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है तो हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देंगे। अगर आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पे और क्लियर करता हूँ, अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखते होंगे तो इस प्रकार का जो मैं यहाँ पे आप लोगों को लर्निंग देता हूँ वो आप लोग स्किप कर देंगे और आप यहाँ पे सिर्फ लेवल लेने के ही काम में आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे लेवल लेना चाहते हैं, डिपेंड आप पे करता है, या आप लर्निंग लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कल के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है, पहले यहाँ पे हम लोग एज पर प्राइस एक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो निफ्टी में ट्रिपल टॉप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये 14 मार्च है, देन आफ्टर यहाँ पे 17 मार्च और अभी जो रिसेंट में कल हमें जो यहाँ पे ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन टूटता हुआ दिखा हुआ है। तो मार्केट ऑलमोस्ट ये ट्रिपल टॉप के पास में घूम रहा है। अगर इसके नीचे बंद होना स्टार्ट होता है तो हमें वापस से मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कल के लिए रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं कल के लिए वो है 17,210 के। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,210 को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है इस लेवल के ऊपर, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे निफ्टी में जो पहला क्रूशियल जो रेजिस्टेंस आ रहा है, टारगेट आ रहा है, वो है 17,264। ये पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट रहेगा निफ्टी में। सेकेंड क्रूशियल जो रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा निफ्टी में वो है 17,330 के। ये सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे वो है 17,392 के। ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए आज हमें जो इंट्राडे में क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए जो निफ्टी दिख रही है यहाँ पे, वो सपोर्ट आ रहा है 17,110 के। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,110 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे डाउन साइड के जो टारगेट है वो ओपन हो जाएंगे। पहला जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है निफ्टी में वो आ रहा है 17,057 का। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को जो एज पर प्राइस एक्शन देखने को मिलने वाले हैं निफ्टी में वो है 16,991। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल आप लोगों को यहाँ पे निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे वो है 16,946। ये तो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे एज पर ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखते हैं कि कल हमें एक्सपायरी के लिए कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे जाए इसके पहले अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो में कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, मेरे द्वारा बनाए जा रहे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे 17,100 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा हमें पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कल 17,100 एज अ सपोर्ट काम करने वाला है निफ्टी में। ये अगर ब्रेक होता है तो सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 17,000 के लेवल पे। ये भी ब्रेक होता है तो हमें जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट मिलने वाला है 16,900 का। ये तो गया एज पर क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस देख लेते हैं निफ्टी में। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में 17,200 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो पहला रेजिस्टेंस कल के लिए 17,200 है। ये ब्रेक होता है तो जो इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है वो है 17,300। ये भी ब्रेक होता है तो 17,400 का थर्ड और लास्ट यहाँ पे आप लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे 17,500 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा कॉल में हमें राइटिंग होता हुआ दिखी है। यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है उनको लग रहा है कि निफ्टी कल 17,500 के ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से 17,500 17,400 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिला है। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो 16,800 16,700 की पुट है, यहाँ पे अच्छा खासा हमें पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी कल किसी भी रीजन से 16,800 900 के नीचे नहीं जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे दोनों भी जो क्रूशियल मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है एज पर ऑप्शन चेन, अगर ये कल हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है तो जिस साइड में ब्रेक हुआ उस साइड में मार्केट में अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाली है कल, क्योंकि एक तो इवेंट डे है, हमारे यहाँ एक्सपायरी है, फेड के आउटकम आएंगे, तो कल अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।